हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, एडवांस मैथ में मेरा क्या चल रहा है बताना। एडवांस मैथ में मेरा त्रिकोणमिति चल रहा है, ठीक है मेरे भाई। त्रिकोणमिति में अभी तक मेरे भाई 2 क्लास हो चुका है, ठीक है। और जितना भी शुरुआती कंसेप्ट था वो मैंने सारा बता दिया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहले मैंने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताया, वो क्या होता है, उसका अप्लाई कहाँ किया जाता है। उसके बाद मैंने रिलेशन वाला बताया, समकोण त्रिभुज का भुजाओं और कोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में बताया, ठीक है भाई, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद मैंने थीटा का जो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, उस पर हर एक थीटा का स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने बताया। साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का, कॉसेक सेक कॉट, सबका स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई मैंने सर्वसाम भी बताया, जो मेन हमारा बेसिक सर्वसाम होता है उसके बारे में भी मैंने बात किया। सर्वसाम के बाद मेरे भाई मैंने पूरक कोण के बारे में बात किया, ठीक है। एलिमेंट्री एंगल, ठीक है। पूरक कोण के बारे में भी बात किया, ठीक है। पूरक कोण क्या होता है, उसका अप्लाई कहाँ किया जाता है, ठीक है, उसके बारे में भी बात किया। उसके बाद पाइथागोरन ट्रिपलेट के बारे में भी बात किया, ठीक है। ये सब मेरे भाई दो क्लास से हमारा बेसिक कंसेप्ट ही चल रहा था, ठीक है। और आज मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन से शुरू करूंगा, ठीक है मेरे भाई, इस पे बेस्ड क्वेश्चन में शुरू करूंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं मेरे भाई ये सवाल सब क्या कहना चाहता है। ध्यान से देखते हैं मेरे भाई सवाल सब क्या कहना चाहता है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना मेरे भाई ये सवाल क्या कहना चाहता है, ठीक है। कोसेक थीटा बराबर 41/9 है। देखो मेरे भाई ध्यान से, कोसेक थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है, कोसेक थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है, 41/9 दे रखा है, 41/9, ठीक है मेरे भाई। कोसेक थीटा बराबर होता है कितना है मेरे भाई, कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा का वैल्यू p/h होता है, तो इसका वैल्यू बन जाएगा h/p, इसका वैल्यू बन जाएगा h/p। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर h हमारा क्या है, यहां पे h हमारा क्या है, 41 है, 41, और p हमारा क्या है, 9 है, 9, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। यहां पर रेशियो जब हम तोड़ रहे हैं तो स्थिरांक लगाना पड़ता है। मैं जानबूझकर स्थिरांक नहीं लगा रहा हूं, क्यों नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें भी हमारा रेशियो ही है, जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वो भी रेशियो में ही पूछ रहा है। टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, p/b होता है, तो फाइनली रेशियो ही पूछ रहा है। तो रेशियो देख के रेशियो पूछ रहा है, तो हमको स्थिरांक लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा h बराबर 41 हो जाएगा और p बराबर 9 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से b का मान कितना बन जाएगा बताना, यहां से b का मान कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई। तुमको पता है ना, तुमको पता है ना, मैं तुमको ट्रिपलेट बताया था, किसका ट्रिपलेट बताया था, 9 40 41 का ट्रिपलेट बताया था, 9 40 41 का ट्रिपलेट बताया था। और यहाँ पर मेरे भाई जो सबसे बड़ा भुजा होता है वो h होता है, h। तो यहाँ पर जो हमारा h का कर्ण है वो 41 से मैच खा रहा है, 41 मैच खा रहा है, तो ये p हमारा क्या हो जाएगा, तुम इसको p ले लो या b ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। तुम इसको p ले लो या b ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या बच जाएगा मेरे भाई, b बच जाएगा b, ये क्या बन जाएगा, b बन जाएगा b, ठीक है, ठीक है। तो फाइनली बताओ मेरे भाई b का मान कितना बन गया, यहां से b का मान कितना बन गया, 40 बन गया, 40, b का मान कितना बन गया, 40 बन गया, 40, ठीक है। p का वैल्यू 9 है, p का वैल्यू 9 है, तो जो बचा हुआ चीज भी तो बचेगा, बचा हुआ चीज भी तो बनेगा। 9 40 41 का 888 होता है, h का मान 41 दे रखा है, 41 यहाँ पे h हो गया, 9 हमारा p हो गया, 9 हमारा p हो गया, तो बचा हुआ डाटा b तो होगा। तो b का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई, 40 आ गया, 40। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, 5 tan थीटा का मान बताओ क्या होगा, तो 5 गुना tan थीटा का वैल्यू क्या होता है मेरे भाई, p/b होता है, tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, p/b होता है। तो फाइनली 5 गुना का p और b का वैल्यू हमको पता है। बताओ मेरे भाई p का वैल्यू कितना है, 9 है, 9, p का वैल्यू कितना है, 9 है, 9, और b का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 40 है, 40। तो ये 5 से 8 मरतबे कट जाएगा, तो फाइनली इसका आंसर क्या बन जाएगा, 9/8 बन जाएगा। फाइनली इसका आंसर क्या बन जाएगा मेरे भाई, 9/8 बन जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर तुमको ट्रिपलेट नहीं पता है तो तुमको पाइथागोरस प्रमेय इस्तेमाल करना पड़ जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। cos थीटा बराबर 9/13 है, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। cos थीटा बराबर कितना दे रखा है, 9/13 दे रखा है, cos थीटा बराबर 9/13 दे रखा है, ठीक है मेरे भाई। तो cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या बनता है मेरे भाई बताना, cos थीटा बराबर होता है b/h, cos थीटा बराबर क्या होता है, b/h, ठीक है। तो यहां बताओ मेरे भाई b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है, 9 है, 9, और h का वैल्यू कितना है, 13 है, 13, h का वैल्यू कितना है, 13 है, 13, ठीक है मेरे भाई। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमसे किसका वैल्यू पूछ रहा है, कोसेक थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा,
कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा का वैल्यू पी बटा एच होता है, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बटा का पी हो जाएगा, एच बटा का पी हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, एच बटा का पी हो जाएगा। मेरे पास एच का मान है, मेरे पास एच का मान है, तो एच बराबर 13 है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए खाली किसका मान चाहिए हमको, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए खाली पी का मान चाहिए, पी का मान। पी का मान जैसे ही आएगा मेरे भाई, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर तो कोई ट्रिपलेट बनता नहीं है, 9-13 के बीच में कोई ट्रिपलेट होता नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो जबरदस्ती जहां पे नहीं ट्रिपलेट बनना है वहां पे जबरदस्ती नहीं घुसाना है, जहां पे ट्रिपलेट नहीं दिखाई देगा वहां पे पाइथागोरस प्रमेय लगा के जो हमारा भुजा गायब है उसको निकालना पड़ेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो बताओ मेरे भाई क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है। तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये 81 हो जाएगा। और 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 169 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं, ठीक है, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं। तो यहां से पी का वैल्यू निकालना क्या बनेगा, तो 169 में से 81 चला गया तो 9 में से 1 चला गया तो 8, ये 16 में से 8 गया तो 8, 88 बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बनेगा। तो पी बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंदर 88 हो जाएगा, रूट अंदर 88 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, रूट अंदर 88 हो जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, 88 को मैं छोटा कर सकता हूं, ठीक है, रूट 88 को छोटा कर सकता हूं। 88 को क्या लिख सकता हूं मैं, 4 गुना का 22 लिख सकता हूं, सॉरी हाँ 4 गुना का 22 लिख सकता हूं, ठीक है, 22 चौक 88 होता है, तो 4 गुना का 22 लिख सकता हूं। 4 बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 रूट 22 हो जाएगा, 2 रूट 22 हो जाएगा। 2 रूट 22 बराबर कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा, पी। तो पी का मान कितना आ गया, 2 रूट 22 आ गया, 2 रूट 22 आ गया। बस इसको यहां पे उठा के पुट कर देना है। 13 ये बड़ा बता है जो शुरुआत से चलता है, और पी का मान कितना है बताना मेरे भाई, तो 2 रूट 22 आया, 2 रूट 22 आया, 2 रूट 22 आया। तो फाइनली हमारा आंसर कितना बन जाएगा, 13 बटा का 2 रूट 22, 13 बटा का 2 रूट 22 हो जाएगा मेरे भाई। ये 21 नहीं है 22 है, ये 13 बटा का 2 रूट 22 हो जाएगा, 13 बटा का 2 रूट 22 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हमारा है, 13 बटा का 2 रूट 22, ठीक है, 13 बटा का 2 रूट 22 कौन सा ऑप्शन है, ये कौन सा ऑप्शन है भाई, 13 बटा का 2 रूट 22 होना चाहिए ना, 13 बटा का 2 रूट 22 होना चाहिए, ठीक है। ये 2 रूट 22 बटा का 13 दे रखा है, 13 बटा का 2 रूट 22 होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। 1 मिनट रुकना, मैं चेक करता हूं, 1 मिनट रुकना मेरे भाई। कहाँ है, चलो मेरे भाई, ये 13 बटा का 2 रूट 22 है, ठीक है। ऑप्शन नहीं मैच खा रहा है, इसका मतलब ये प्रमेयकरण कर दिया होगा, ठीक है। ऑप्शन नहीं मैच खा रहा, ऑप्शन सही है, प्रमेयकरण कर दिया होगा।
तो ये 13 बटा का 2√22 है, 2√22 है। ठीक है मेरे भाई, इस √22 को परिमेयकरण कर दिया होगा, ऊपर नीचे √22 से गुना कर दिया है, ऊपर नीचे √22 से गुना कर दिया। ठीक है मेरे भाई, कोई खास बात है नहीं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 13√22, ऊपर में हो जाएगा 13√22, और ये √22 22 बन जाएगा, 22 की गुना 2 में हो जाएगा तो 44 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर बनेगा 13√22 बटा का 44, यानी ये बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो मेरे भाई आगे बढ़ने जरा आगे, अगला क्वेश्चन देखना ध्यान से। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना मेरे भाई। 4 cot A बराबर 5 है, तो मेरे भाई यहां से बताओ cot A का वैल्यू कितना है। ए यहाँ पे थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है और कुछ और नहीं मेरे भाई, थीटा का नाम बार बार बदल के आएगा। ये कॉट के साथ जब भी कोई भी कॉट साइन के साथ जब भी रहता है वो थीटा का वैल्यू होता है, ये बदल के आएगा, उसका टेंशन मत लेना। तो कॉट ए बराबर कितना है मेरे भाई, 5 बटा का 4 है, यहाँ थीटा की जगह ए इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, कॉट ए बराबर 5 बटा 4 है, तो तुम बताओ मेरे भाई कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा पी होता है। टेन थीटा का उल्टा होता है ना कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी बटा पी हो जाएगा, बी बटा पी। तो तुम बताओ मेरे भाई बी का वैल्यू कितना दे रखा है, बी का वैल्यू 5 दे रखा है 5, पी का वैल्यू कितना दे रखा है 4 दे रखा है 4, यहां से कंपेरिजन करो ना, आ जाएगा बी और पी का मान। तो बताओ मेरे भाई किस चीज का कमी है, एच का कमी है, एच का कमी है। ठीक है, एच का कमी है, तो बताओ मेरे भाई एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, रूट अंदर पी स्क्वायर तो 16 और बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, तो 16 25 कितना हो जाएगा, रूट अंदर 41 हो जाएगा। तो एच का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई, रूट अंदर 41 आ गया। ठीक है, फाइनली हमसे किसका मान पूछ रहा है, 6 गुना का सेक ए, 6 गुना का सेक ए और गुना का tan ए का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई सेक थीटा क्या हो जाएगा बताना, सेक थीटा क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा हो जाएगा मेरे भाई cos थीटा का उल्टा h बटा b हो जाएगा, ये हो जाएगा h बटा का b, h बटा का b, सेक थीटा हो जाएगा h बटा का b। ठीक है, और tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, p बटा का b हो जाएगा, ये tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, p बटा का b हो जाएगा। ठीक है, फाइनली सब वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दे रहा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 6 गुना का h का वैल्यू कितना है मेरे भाई, रूट 41 है, रूट 41, और p का वैल्यू कितना है मेरे भाई बताना, p का वैल्यू 4 है 4, और नीचे में b स्क्वायर है b स्क्वायर, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू 5 है तो b स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा 25। तो फाइनली मेरे भाई ये कितना हो गया बताना, फाइनली कितना हो गया, 6 गुना 4 हो जाएगा 24, तो ये 24 रूट 41 बटा का कितना हो गया, 25 हो गया। फाइनली इसका आंसर क्या बन जाएगा, 24 रूट 41 बटा का 25, 24 रूट 41 बटा का 25, ये सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई चलो रिलेशन वाला क्वेश्चन सब चल रहा है। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन सब बनेगा और कोई नया क्वेश्चन इसमें बनेगा नहीं मेरे भाई। ठीक है, चलो मेरे भाई ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ध्यान से सुनना। साइन थीटा बराबर √3 का कोस थीटा है, साइन थीटा बराबर √3 का कोस थीटा है, ध्यान सुनना मेरे भाई। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा बटा का 2 कोस थीटा प्लस 5 का मान बताओ क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, इसको अगर मैं सही करूंगा तो कोस थीटा इधर आएगा, तो साइन थीटा बटा का कोस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा बटा का कोस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा बटा का कोस थीटा हो जाएगा, बराबर कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, बराबर कितना बन जाएगा, √3 बन जाएगा, √3 बराबर कितना बन जाएगा, √3 बन जाएगा, √3। और साइन थीटा बटा कोस थीटा कितना होता है, tan थीटा होता है, tan थीटा सर समका में तुम पढ़ा होगा, साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया, √3 आ गया, √3, tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया, √3 आ गया, √3। हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, तुम चाहो तो इस क्वेश्चन को यहां से 2 तरीका से कर सकता है। ठीक है, तुम यहां से tan थीटा p बटा b का वैल्यू निकाल लो, tan थीटा का वैल्यू p बटा b होता है, तो p और b का मान आ जाएगा, h का मान भी आ जाएगा, फिर उसको उठाकर यहाँ पे पुट कर लो, यहां से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई हमको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, tan थीटा का वैल्यू √3 है, तो मेरे भाई थीटा का वैल्यू यहां से क्या होगा, मैं इजी वे में निकाल सकता हूँ, थीटा का वैल्यू क्या होगा, मैं इजी वे में निकाल सकता हूँ, tan इनवर्स √3 होगा, tan इनवर्स √3, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √3। यानी मेरे भाई इसके कहने का यह मतलब है कि tan थीटा में थीटा का कौन सा मान ऐसा होता है, tan थीटा में थीटा का कौन सा मान ऐसा होता है जिसका वैल्यू √3 होता है। तो मेरे भाई tan थीटा में थीटा का कौन सा मान ऐसा होता है जिसका वैल्यू √3 होता है, तो वो वैल्यू होता है 60 डिग्री। तो यहां से थीटा बराबर कितना बन गया मेरे भाई, यहां से थीटा बराबर कितना मिल गया, 60 डिग्री मिल गया, 60 डिग्री। ठीक है, थीटा बराबर 60 डिग्री मिल गया, 60 डिग्री। बस इसी वैल्यू को उठाकर यहाँ पे पुट कर लो, हमको सभी का स्टैंडर्ड वैल्यू पता है, इजी वे में निकल जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो क्या बनेगा, ये 3 गुना का ये साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर।
तो बताओ मेरे भाई साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा का जगह 60 डिग्री पुट करूंगा तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ये साइन 60 डिग्री का वैल्यू है, हमको साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालना है, तो तुम क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देगा। अरे कानी मेरा बात समझ रहा है, कानी मेरा बात समझ रहा है? ये साइन स्क्वायर थीटा को तुम कैसे लिखेगा? तुम इसको साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखेगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। और बताओ मेरे भाई साइन थीटा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो साइन थीटा का साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है, √3/2। तो फाइनली √3/2 का होल स्क्वायर ही तो बन गया, फाइनली √3/2 का होल स्क्वायर ही तो बन गया। चलो मेरे भाई, चलो प्लस का cos थीटा, प्लस का cos थीटा, थीटा बराबर 60 डिग्री है, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना बनेगा बताना मेरे भाई? cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई? 1/2 होता है, 1/2। और यहां पर ये बड़ा बटा है, बड़ा बटा जो शुरुआत से रहता है वो बड़ा बटा होता है। ये 2 cos थीटा है, 2 cos थीटा, तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, 1/2। और प्लस का कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, 5। मेरे भाई मैंने कुछ नहीं किया, बस थीटा बराबर 60 डिग्री पुट किया और उसका जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे उतार दिया, ठीक है। बाद बाकी मैंने कुछ नहीं किया। इसके बाद बताना मेरे भाई इसका कैलकुलेशन कितना बनेगा? ये 3 गुना का, 3 गुना का, यहाँ होल स्क्वायर लगा हुआ है तो अलग अलग स्क्वायर छिटकेगा, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा, 3/4। और प्लस का कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ये बड़ा बटा आ जाएगा, बड़ा बटा, ये बड़ा बटा, ये 2 से 2 समाप्त हो गया, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो 5 प्लस से कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6। 5 प्लस कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6। आगे कैलकुलेशन करेगा तो ये कितना हो जाएगा? ये 9/4 प्लस का 1/2, 9/4 प्लस का 1/2, और बड़ा बटा में कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, 6। तुम बताओ मेरे भाई यहां से एलसीएम लगाएगा तो 4 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 4, तो यहाँ 9 बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 9, और 2 दूना 4, ठीक है। और ये बड़ा बटा रह जाएगा कितना? 6 रह जाएगा, 6, ठीक है मेरे भाई। इतना बात समझ में आ गया? तो फाइनली यहां से क्या बन गया? 9 2 11 हो गया, 11, और 4 नीचे खसक जाएगा, ये छोटा बटा है तो 4 नीचे खसक जाएगा, तो 11 बटा का कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, 24। तो फाइनली इसका वैल्यू कितना बन गया? 11 बटा का 24 बन गया। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तुम इसको tan थीटा बराबर P/B होता है तो उसके हिसाब से भी मान सकता है, ठीक है, उससे भी यही आंसर आएगा। चलो मेरे भाई, चलो ये सवाल नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये सवाल नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से सुनना, इसको ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये सवाल नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। cot 111 डिग्री रूट अंदर सेक स्क्वायर 111 डिग्री -1 का मान बताना है, क्या होगा? देखो मेरे भाई ध्यान से, यहाँ पे थीटा तुमको घुमा रहा है, ठीक है। ये 111 डिग्री कुछ है ही नहीं, इसको तुम थीटा मान के काम करो, थीटा मान के। ये 111 डिग्री कुछ है ही नहीं, इसको मैं थीटा मान के काम करता हूँ, थीटा मान के, ठीक है। तुमको बस घुमाने के लिए दे रखा है। तो फाइनली ये क्वेश्चन क्या बन गया बताना मेरे भाई? फाइनली ये क्वेश्चन क्या बन गया? cot थीटा हो गया, cot थीटा, cot थीटा गुना रूट अंदर में क्या बन जाएगा बताना? रूट अंदर में क्या हो जाएगा? रूट अंदर में हो गया मेरे भाई सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। बस इसी का वैल्यू बताना है क्या होगा, इसी का वैल्यू बताना है क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, तुमको मैं जब सर्वसाम का पढ़ाया था, तुमको जब मैं सर्वसाम का पढ़ाया था तो तुम बताओ मेरे भाई सेक स्क्वायर थीटा -1 का वैल्यू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कितना होता है? tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अरे कहीं मेरा बात समझ रहा है, कहीं मेरा बात समझ रहा है? मैं तुमको सर्वसाम का पढ़ाया था ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो तुम बताओ मेरे भाई सेक स्क्वायर थीटा -1 कितना हो जाएगा? एक इधर उठ के चला आएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इधर चला जाएगा, तो माइनस tan स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 का वैल्यू कितना बन गया? tan स्क्वायर थीटा बन गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये cot थीटा है, cot थीटा, यहाँ स्क्वायर है, tan स्क्वायर थीटा का मतलब होता है tan थीटा का होल स्क्वायर, तो tan थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, तो ये tan थीटा बचेगा, tan थीटा। तो cot थीटा गुना tan थीटा का वैल्यू कितना बनेगा? 1 बनेगा, 1। मैं तुमको सर्वसमका में बताया था, तो इसका आंसर कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा, 1, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन सब चल रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन सब में कोई जान नहीं है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा तुमको, इसमें थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा इसमें। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना।
ये सेक इंटू 90 डिग्री माइनस थ्री थीटा बटा का 2 बराबर √2 है। ठीक है, ठीक है। और थीटा का मान 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में है। तो हमसे पूछ रहे हैं 2 sin थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा का मान बताओ क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुमको थीटा का मान लाना ही पड़ेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थीटा का मान लाना ही पड़ेगा। जब तक तुम थीटा का मान नहीं लाएगा तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। तुमको हम इसमें पूरा कोण में बताए थे, ठीक है मेरे भाई। सेक इंटू 90 डिग्री माइनस कुछ हो रहा है, 90 डिग्री माइनस यहाँ पे कोई थीटा आ गया हुआ है, मेरे भाई, ठीक है। थीटा की जगह पर यहाँ पे 3 थीटा बटा 2 आ गया हुआ है। तो सेक इंटू 90 डिग्री माइनस इसको थीटा लेकर काम करो। तो तुम बताओ मेरे भाई इसका कन्वर्जन कैसे होगा। सेक का कन्वर्जन किस में हो जाता है मेरे भाई, कोसेक में होता है, कोसेक में होता है। और 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है। सेक का कन्वर्जन कैसे होता है, अरे तुम्हारे पास फार्मूला नहीं है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक का कन्वर्जन कोसेक में हो जाता है, कोसेक में। और 90 माइनस थीटा में जो यहाँ पे थीटा है वो यहाँ चिपक जाता है। क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है, ये जो थीटा है वही तो यहाँ पे चिपक जाता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम इसको एक थीटा की तरह क्रिएट करो, थीटा की तरह। तो सेक का कन्वर्जन कोसेक में हो जाएगा और 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक, और ये वाला थीटा यहाँ पे चिपक जाएगा। तो कोसेक 3 थीटा बटा 2 हो जाएगा, कोसेक 3 थीटा बटा 2 हो जाएगा। इसी का वैल्यू कितना दे रखा है मेरे भाई, √2 दे रखा है। इसी का वैल्यू कितना दे रखा है, √2 दे रखा है, √2, ठीक है मेरे भाई। इसी का वैल्यू कितना दे रखा है, √2 दे रखा है, √2। तुम इस डाटा को तुम एक नॉर्मल एंगल मानना, एंगल लेके काम करो, ठीक है। अच्छा, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। हमको थीटा का मान निकालना जरूरी है। थीटा का मान जब तक नहीं आएगा तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा थीटा का जगह पर 3 थीटा बटा 2 है और यहाँ पे थीटा, यहाँ पे 2 थीटा है। तो मेरे भाई एक रंग का रहेगा तब ना मैं रिलेशन लगाऊंगा, एक रंग का रहेगा तभी तो रिलेशन लगाऊंगा। यहाँ 3 थीटा बटा 2 है, यहाँ एंगल 3 थीटा बटा 2 है, यहाँ इसका एंगल थीटा है, इसका एंगल 2 थीटा है। तो मैं कैसे रिलेशन लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो ये क्वेश्चन रिलेशन से सॉल्व होने वाला नहीं है। इस क्वेश्चन में थीटा का मान लेकर आना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ये कोसेक थीटा का, इसको तुम थीटा मानो, कोसेक थीटा का वैल्यू √2 है। तो तुम बताओ मेरे भाई साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा। अगर कोसेक थीटा ये है तो साइन 3 थीटा बटा 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना। साइन 3 थीटा बटा 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा। अगर कोसेक थीटा बराबर √2 होता है तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई। साइन जो होता है वो कोसेक का उल्टा होता है, चाहे साइन बोलो कोसेक का उल्टा, चाहे कोसेक बोलो साइन का उल्टा। तो यहाँ पर साइन 3 थीटा बटा 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको पलटी मार दो तो 1 बटा √2 हो जाएगा, 1 बटा √2 हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना। तो यहां से बताना मेरे भाई ये एक थीटा की तरह है। तो 3 थीटा बटा 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 थीटा बटा 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई साइन इनवर्स 1 बटा का √2, साइन इनवर्स 1 बटा का √2, साइन इनवर्स 1 बटा का √2, ठीक है मेरे भाई। इसको तुम एक थीटा क्रिएट करो, थीटा एक एंगल क्रिएट करो। तो इस एंगल का वैल्यू हो गया साइन इनवर्स 1 बटा √2। इसके कहने का मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब है कि साइन थीटा में थीटा का कौन सा ऐसा वैल्यू है, साइन थीटा में थीटा का कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसका मान 1 बटा √2 होता है। तो मेरे भाई वो वैल्यू है 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1 बटा का √2। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या मिल गया बताना, यहां से क्या मिल गया बताना मेरे भाई, यहां से क्या मिल गया बताना। यहां से हमको थीटा का मान मिल गया कि नहीं मिल गया। यहां से बताओ मेरे भाई 3 थीटा 2 का वैल्यू कितना आया, 3 थीटा 2 का वैल्यू कितना है, अरे हमारा थीटा ये है ना। तो 3 थीटा 2 का वैल्यू आया 45 डिग्री। 3 थीटा बटा 2 का वैल्यू कितना आया 45 डिग्री। हमको थीटा का मान चाहिए, ठीक है मेरे भाई। तो 2 को मैं उधर भेज दूंगा, 2 को मैं उधर भेज दूंगा, 2 को मैं उधर भेज दूंगा। तुम बताओ मेरे भाई 2 को मैं उधर भेज दूंगा तो 3 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 गुना 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। और 3 से ये 30 मरतबे कट जाएगा। तो थीटा बराबर फाइनली कितना फेंक दिया मेरे भाई, 30 डिग्री फेंक दिया, 30 डिग्री। थीटा बराबर 30 डिग्री फेंक दिया, 30 डिग्री। जैसे ही थीटा का मान आएगा वैसे ही क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब बताओ मेरे भाई जैसे ही थीटा का मान आया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। थीटा बराबर हमारा कितना है, 30 डिग्री है। थीटा बराबर अब आया 30 डिग्री। तो मेरे भाई थीटा की जगह 30 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1 बटा 2 प्लस का 4 गुना का cos 2 थीटा है, 4 गुना का cos 2 थीटा है। cos और थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री है, 30 डिग्री। तो थीटा बराबर 30 डिग्री यहां पुट करेगा, उसके आगे 2 गुना में लगा हुआ है। 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा 60 डिग्री, cos 60 डिग्री हो जाएगा, cos 60 डिग्री। तो यहां से बताओ मेरे भाई कैलकुलेशन बढ़ाओगे तो 2 से 2 समाप्त हो जाएगा। तो 1 प्लस का 4 गुना cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बताना, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बताना मेरे भाई, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बताना। cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है मेरे भाई √3 बटा 2।
cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2। हमारा बात समझ गया। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2। सॉरी, √3/2 नहीं होगा मेरे भाई, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो जाता है। ठीक है, चलो मेरे भाई, ये 2 से 2 समाप्त हो गया। तो 1 + 2 कितना फाइनल आंसर बन गया, 3 आंसर बन गया, 3। 1 और 2 फाइनल आंसर कितना बन गया, 3 बन गया, 3। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो मेरे भाई, आगे क्वेश्चन करते आगे। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, देखो मेरे भाई, tan x + y = 1 है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्या डाटा दे रखा है, tan, और यहां पे थीटा की जगह पर क्या उतार दिया हुआ, x + y को उतार दिया हुआ। ठीक है, इससे घबराना नहीं। थीटा की जगह पर तुमको भांति भांति का विभिन्न प्रकार का उतार देखने के लिए मिलेगा। थीटा की जगह पर tan के साथ जब भी जो बगल में रहेगा वो थीटा की तरह क्रिएट करेगा। ठीक है, तुमको वैरायटी प्रकार का चीज देखने को मिलेगा थीटा की जगह पर। ठीक है, तो ये tan x + y, x + y यहाँ पे थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो tan x + y का वैल्यू कितना है, 1 है, 1। tan x + y का वैल्यू 1 है, 1। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हमको बताना cos x - 1 का वैल्यू कितना है, cos x - 1 का वैल्यू कितना है मेरे भाई, बताना। cos x - 1 का वैल्यू कितना है, √3/2 है, √3/2, √3/2 है, √3/2। ये cos x - y का वैल्यू है √3/2। हमको x और y का मान पूछ रहा है, क्या होगा, हमको x और y का है ना, x और y का मान पूछ रहा है क्या होगा। तो x और y का मान तभी आएगा, x और y का मान तभी आएगा जब x + y में एक इक्वेशन दिखेगा। ठीक है मेरे भाई, जब x + y में एक इक्वेशन दिखेगा तो यहां से दिख जाएगा मेरे भाई। ध्यान से सुना, ये x + y थीटा है, ये x - y थीटा है, तो यहां से x + y थीटा का मान इजी वे में निकल जाएगा। यहां भी x - y थीटा का काम कर रहा है, तो ये x - y का मान भी इजी वे में निकल जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, x + y का मान कितना बनेगा, बताना। ये थीटा है, थीटा, x + y का वैल्यू कितना बनेगा, बताना मेरे भाई। ये थीटा है, थीटा, तो इसका वैल्यू बनेगा tan इनवर्स 1 हो जाएगा, 1। tan इनवर्स 1 हो जाएगा, 1। अरे थीटा है, थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा में थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा, tan इनवर्स 1। थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1। ठीक है, तो x + y = tan इनवर्स 1 हो गया। और tan इनवर्स 1 का मतलब क्या होता है कि tan थीटा में कौन सा ऐसा वैल्यू थीटा का मान होता है जिसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। tan थीटा में थीटा का कौन सा मान ऐसा मैं पुट करता हूं, कौन सा मान ऐसा होता है, tan थीटा में थीटा का कौन सा ऐसा मान होता है जिसका वैल्यू 1 के बराबर में होता है, तो होता है मेरे भाई tan 45 डिग्री। तो यहां से 45 डिग्री आ गया, x + y का वैल्यू कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। इसी प्रकार से मेरे भाई मैं यहां भी थीटा निकाल लूंगा, ये थीटा का काम करे। यहां से थीटा का वैल्यू क्या आएगा, थीटा का वैल्यू क्या आएगा, यानी x - y का वैल्यू क्या आएगा, बताना मेरे भाई। x - y का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos इनवर्स √3/2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसके कहने का क्या मतलब है कि cos थीटा में थीटा का कौन सा ऐसा मान है जिसका वैल्यू मेरे भाई √3/2 देता है, जिसका वैल्यू √3/2 देता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, cos थीटा में थीटा का कौन सा ऐसा मान है जिसका वैल्यू √3/2 देता है, तो है cos 30 डिग्री, वो है cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का मान ही मेरे भाई कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है, √3/2 होता है। हमारी बात समझ गया। तो यहां से बताना मेरे भाई, x + y और x - y में इक्वेशन फेंक दिया कि नहीं फेंक दिया, तुम बताओ मेरे भाई। x + y बराबर कितना है, x + y बराबर कितना आया, 45 डिग्री आया, 45 डिग्री। मैं इसको 45 से मानता हूं, डिग्री हवा में उड़ा दो। ठीक है, यहां से बताओ मेरे भाई, x - y का वैल्यू कितना आया, बताना। x - y का वैल्यू 30 आया, 30। ठीक है, तो फाइनली एक संख्या x + y है, एक संख्या x - y है। ठीक है, मैं अलजेब्रा में बहुत अच्छी तरीका से सीखा हूं कि एक संख्या अगर प्लस में एक संख्या माइनस में हो तो x का मान और y का मान कैसे निकाला जाता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, x का मान यहां से क्या बनेगा, बताना। ये x का मान क्या बनेगा, बताना मेरे भाई। x का मान क्या बनेगा, दोनों को जोड़कर आधा कर दो, तो 30 और 45 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 75 का आधा करेगा तो कितना हो जाएगा, 37.5 हो जाएगा, 37.5। तो x का मान 37.5 बन गया। y का मान कितना बनेगा, बताना मेरे भाई। y का मान कितना बनेगा, तो मेरे भाई y का मान चाहिए तो घटा के आधा कर दो, तो 45 में से 30 घटाओगे तो 15 बनेगा, और 15 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा, 7.5। तो x का मान हो गया 37.5 और y का मान हो गया 7.5। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो, सारा कंसेप्ट पकड़ के रखेगा तो कभी नहीं घूम सकता है। ठीक है मेरे भाई, कंसेप्ट तुमको नहीं पता रहेगा तो दिक्कत करेगा फिर। चलो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना।
cot थीटा बराबर है 15/8, ठीक है। cot थीटा बराबर 15/8 दे रखा है, ध्यान से सुनना मेरा भाई। cot थीटा बराबर कितना दे रखा है, 15/8 दे रखा है, 15/8। और cot थीटा का वैल्यू क्या होता है मेरे भाई, cot थीटा का फार्मूला क्या होता है बताना। cot थीटा का वैल्यू होता है, cot थीटा का जो फार्मूला होता है, रिलेशन वाला वो क्या होता है, b बटा p होता है, b बटा p, b बटा p होता है, b बटा p, ठीक है, b बटा p होता है। इसका मतलब b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 15 है, 15, b का वैल्यू 15 है, और p का वैल्यू कितना है, 8 है, 8, ठीक है। तो p और b का वैल्यू पता है, तो h का वैल्यू फटाफट निकाल ही लो। h का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। मैं ट्रिपलेट पढ़ा हूं 8, 15, 17 में, मैं ट्रिपलेट पढ़ा हूं 8, 15, 17 में, 8, 15, 17 में, 8, 15, 17 में, ठीक है मेरे भाई। अगर 17 हमारा h है तो ये हमारा b होगा, ये हमारा p होगा, इसमें से कोई सा भी हो सकता है। अगर 8, 15 आ रहा है p और b में, p और b में 8, 15 आ रहा है, p और b में 8, 15 आ रहा है, तो मेरे भाई h का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8, 15, 17 ट्रिपलेट होता है, 8, 15, 17 ट्रिपलेट होता है। यहां से h का मान आ गया, ठीक है। हमको क्या निकालना है, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 2 प्लस 2 इंटू कॉस थीटा बटा 2 माइनस 2 साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, बाद में मैं वैल्यू पुट करूंगा। तो यहां से ये दे देगा 1 माइनस का कॉस थीटा, यहां से ये दे देगा 1 माइनस का कॉस थीटा, ठीक है मेरे भाई। अगर मैं दो कॉमन निकालूंगा, अगर मैं दो कॉमन निकालूंगा यहां से, तो क्या बन जाएगा, ये अंदर में क्या बन जाएगा, दो कॉमन निकालूंगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस का कॉस थीटा, ये बन जाएगा 1 प्लस का कॉस थीटा, ठीक है मेरे भाई। नीचे में क्या बनेगा बताना, नीचे में क्या बनेगा, ये 2 माइनस का 2 साइन थीटा, अगर मैं दो कॉमन खींच लूंगा तो क्या बनेगा, ये 1 माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, ये 1 माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा, 1 प्लस का साइन थीटा बन जाएगा, 1 प्लस का साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, सीधा अंधाधुन इसमें वैल्यू पुट मत कर देना, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगा। पहले सिंप्लीफाई कर लो मेरे भाई सर्वसामका की सहायता से। ये 2 से 2 समाप्त हो गया, ठीक है मेरे भाई, 2 से 2 समाप्त हो गया। अभी और सिंप्लीफाई होगा, ध्यान सुना मेरे भाई। ऊपर में क्या दिखाई दे रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म दिखाई दे रहा है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस इंटू ए माइनस बी का फॉर्म दिखाएगा, तो मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मारूंगा, तो एक के जगह पर एक का स्क्वायर, एक माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है मेरे भाई। तो ऊपर में हो गया 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या बनेगा, नीचे में भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करेगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, अब इसमें फिर से सर्वसामका अप्लाई करो, फिर से सर्वसामका अप्लाई करो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। मैं तुमको पढ़ाया हूं ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं तुमको सर्वसामका में पढ़ाया हूं, तो इसका वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो फाइनली ये सिंप्लीफाई हो गया, फाइनली ये क्या बन गया बताना मेरे भाई, यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, तो दोनों को मैं अगर एक साथ लगा देता हूं तो क्या बन जाएगा, दोनों स्क्वायर को मैं एक साथ होल लगा देता हूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा बटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे सर्वसामका पकड़ लिया, बताओ मेरे भाई, साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या बन जाता है, टेन थीटा हो जाता है, टेन थीटा, तो टेन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, टेन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब टेन स्क्वायर थीटा बन गया, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा बन गया। यानी फाइनली हमको इतना घुमा फिरा के दे रखा था डाटा, ये घुमा फिरा के इसको सीधा पूछना चाहिए था टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, तो उसी चीज को ये घुमा फिरा के दे रखा था, घुमा फिरा के, ठीक है। तुम यहीं पे कैलकुलेशन करने लग जाता, यहीं पे वैल्यू पुट करने लग जाता पीबीएच का, तो तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाता, ठीक है। इसलिए मैं इसको सिंप्लीफाई करके वहां ले गया हूं। फाइनली ये बात का मतलब था टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तुमको किसका मान निकालना है, हमको टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, ठीक है मेरे भाई। तो तुम बताओ टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, टेन थीटा का वैल्यू होता है पी बटा बी, तो पी का वैल्यू कितना है, 8 है, 8, पी का वैल्यू टेन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, टेन थीटा का होल स्क्वायर, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा बी होगा, तो पी बटा बी, पी बटा बी, बी का वैल्यू कितना हो गया, 15 हो गया, 15। तो फाइनली ये टेन थीटा का वैल्यू आया, टेन थीटा का, टेन थीटा बराबर पी बटा बी होता है, तो मैं टेन थीटा का वैल्यू पुट कर लिया पी बटा बी, लेकिन इसका ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इसका होल स्क्वायर निकालना है, टेन थीटा का होल स्क्वायर निकालना है, तो 8 का स्क्वायर यहां से कितना बन जाएगा, 64 बन जाएगा, और 15 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 225 बन जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर बनेगा 64 बटा का 225, 64 बटा का 225, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी नंबर, ठीक है मेरे भाई। इसमें हमको एच का कोई जरूरत पड़ा ही नहीं, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई,
अगले सवाल पे आना मेरे भाई, अगले सवाल पे। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। देखो मेरे भाई ध्यान से, 5 cos थीटा बराबर 4 sin थीटा, ठीक है मेरे भाई। मैं ऐसा करता हूं, मैं cos थीटा को उधर भेज देता हूं, 4 को मैं इधर भेज देता हूं, तो फाइनल ये क्या बन जाएगा, फाइनल ये 5/4 क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई। 4 को मैं इधर भेज दिया, 4 को मैं इधर भेज दिया और cos थीटा को मैं उधर भेज दूंगा, तो sin थीटा बटा में cos थीटा जाएगा, तो क्या बन जाएगा, tan थीटा बन जाएगा, tan थीटा, tan थीटा बन जाएगा, tan थीटा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो tan थीटा का वैल्यू 5/4 आया, tan थीटा का वैल्यू 5/4 आया। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है बताना मेरे भाई। tan थीटा का फार्मूला रिलेशन में क्या होता है, P/B होता है, P/B। tan थीटा का फार्मूला रिलेशन में P/B होता है, तो तुम बताओ मेरे भाई P का वैल्यू यहां से कितना आया, P का वैल्यू 5 आया, 5, और B का वैल्यू कितना आया, B का वैल्यू 4 आया, 4, ठीक है। P का वैल्यू 5 है, B का वैल्यू 4 है, तो मेरे भाई H का वैल्यू क्या होगा ये बताओ, H का वैल्यू क्या होगा ये बताओ। तो ऐसा मत कर देना 3 4 5 में ट्रिपलेट है सर, 3 4 5 में ट्रिपलेट है मेरे भाई, 4 5 दिख रहा है तो H का वैल्यू 3 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। 3 4 5 में ट्रिपलेट जब लगता है जब तुम्हारा 5H होता है, जब तुम्हारा 5H होता है, यहां पर जो मेरा H है वो खुद गायब है और 5 यहां पर P बना हुआ है, ठीक है। ये ट्रिपलेट तब लगता जब मेरे भाई H का मान हमारा 5 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिपलेट जबरदस्ती मत घुसेड़ देना जहां पे नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो मेरे भाई इसमें H का मान हमको निकालना पड़ेगा, यहाँ H का मान हमको निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकालेंगे। H बराबर क्या होता है मेरे भाई बताना, डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, रूट अंदर P² प्लस का B², तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो H का वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई, रूट अंदर 41 हो गया, रूट अंदर 41 हो गया। यहां से H का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई, रूट अंदर 41 हो गया। तो फाइनली सेक थीटा का मान निकालना है, क्या होगा, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है मेरे भाई, रिलेशन में बताना। सेक थीटा क्या होता है मेरे भाई, cos थीटा होता है B/H, तो सेक थीटा उसका उल्टा हो जाएगा H/B, H/B हो जाएगा H/B, ठीक है मेरे भाई। मैं H का वैल्यू पीछे निकाल के लाया हूं, H का वैल्यू कितना निकाल के लेकर आया हो बताना मेरे भाई, रूट 41 निकाल के लेकर आया, और B का वैल्यू कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, 4, तो इसका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, रूट 41/4, रूट 41/4, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को करना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को कहना मेरे भाई क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, ठीक है। सब रिलेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, या तो रिलेशन सर्वसाम का और थीटा का मान, इसी 3 कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है, इसी का क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। कौशिक ए का वैल्यू 10 दे रखा है, देखो मेरे भाई ध्यान से, कौशिक ए का वैल्यू कितना दे रखा है, कौशिक ए का वैल्यू कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, 10, तो 10 बटा का मैं 1 लगा सकता हूं। और कौशिक थीटा बराबर क्या होता है बताना मेरे भाई, कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, H/P होता है, H/P होता है, ठीक है। साइन थीटा का उल्टा होता है कौशिक थीटा, तो H/P होगा। बताओ मेरे भाई H का वैल्यू यहां से कितना आ गया, 10 आ गया, और P का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है मेरे भाई। P का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, H का वैल्यू 10 है, P का वैल्यू 1 है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, 20 sin A प्लस 9 रूट 11 सेक A का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे सेक थीटा का एंट्री है तो B का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो हमको PB H का मान निकाल के रखना पड़ेगा, ठीक है। H का मान पता है, P का मान पता है, तो B का मान हमको बताना पड़ेगा क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई B का मान कैसे निकालेगा, 2 भुजा तुम्हारे पास है, यहाँ कोई पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है, 2 भुजा तुम्हारे पास है, तो तीसरा भुजा लगाने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करो, तो H², तो H² का मतलब 10 का स्क्वायर 100 बराबर क्या बन जाएगा, P², तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस का B², हमको B² का तलाश है, तो 1 इधर चला आएगा तो 99 हो जाएगा, तो B² बराबर कितना बन जाएगा, 99 बन जाएगा, 99, B² बराबर 99 बन जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई B बराबर कितना बन जाएगा, यहां से B बराबर हो जाएगा रूट अंदर 99, रूट अंदर 99 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। 99 को मैं छोटा करूंगा, तो 99 को मैं रूट 99 को छोटा करूंगा तो 9 गुना का 11 लिख सकता हूं, 9 बाहर आएगा, तो ये फाइनली 3 रूट 11 हो गया, तो B का वैल्यू कितना आ गया, 3 रूट 11 हो गया, B का वैल्यू कितना आ गया, 3 रूट 11 हो गया, ठीक है मेरे भाई। बस उठा के यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है, सारा वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है मेरे भाई, ध्यान से देखना है। 20 sin A का वैल्यू कितना होगा, 20 गुना साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है, P/H होता है, P का वैल्यू 1 है 1, P का वैल्यू 1 है 1, और H का वैल्यू 10 है 10, तो ये फाइनल हो गया, प्लस का ये 9 रूट 11 है, 9 रूट 11, 9 रूट 11 है, 9 रूट 11, तो 9 रूट 11 गुना सेक थीटा का वैल्यू कितना होता है बताना मेरे भाई, सेक थीटा का वैल्यू होता है H/B, H का वैल्यू कितना है, 10 है 10, अरे कॉस थीटा का उल्टा होता है H/B, तो H हमारा कितना है, 10 है 10, और B हमारा कितना है मेरे भाई, 3 रूट 11 है, 3 रूट 11 है, ठीक है। फाइनली इसी को सॉल्व करेगा तो हमारा आंसर बन जाएगा, फाइनली इसी को सॉल्व करेगा तो हमारा आंसर बन जाएगा। ये 10 से 2 मरतबे चला गया,
तुम बताओ मेरे भाई, √11 से √11 चला गया, 3 से ये 3 मरतबे चला गया, तो फाइनली यहाँ पे क्या बचा बताना मेरे भाई, ये 2 इकाई 2 बच गया 2, तो 2 प्लस का 2 प्लस का, और मेरे भाई 10 गुना 3 कितना हो गया, 10 गुना 3 कितना हो गया, 30 हो गया 30। तो फाइनली कितना बन गया हमारा आंसर, 32 बन गया 32। हमारा आंसर फाइनल कितना बन गया, 32 बन गया 32। ये सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन का जवाब देना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन का जवाब देना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। cos थीटा बराबर है 7/3√6। ठीक है, 7/3√6 है। ठीक है मेरे भाई, तो हमको 27 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3/2 का मान निकालना क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, इसमें थोड़ा सा बुद्धि लगाना है तुमको बस। ठीक है, थोड़ा सा बुद्धि लगाना है। ये cos थीटा का वैल्यू डायरेक्ट दे रखा है 7/3√6, और हमको क्या निकालना है, 27 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3/2। अरे 27 ये तो गिवन ही है, ये 3/2 तो गिवन ही है, तो फाइनली sin स्क्वायर थीटा का ही तो मान चाहिए। sin स्क्वायर थीटा का मान लेकर आओ, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो sin स्क्वायर थीटा का मान चाहिए। ठीक है मेरे भाई, हमारे पास डाटा क्या है, cos थीटा है, cos थीटा डाटा है, तो sin स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर दो cos थीटा में। कैसे कन्वर्ट करेगा, sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा मेरे भाई, cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा का वैल्यू 7/3√6 है, तो cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी cos थीटा का स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों तरफ से होल स्क्वायर फेंक दो, तो 7 का स्क्वायर 49 बन जाएगा, और इधर मैं स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 और √6 का स्क्वायर 6, तो 9 × 54 हो जाएगा 54। तो फाइनली 49/54 आ गया। cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 49/54 आ गया। तो 1 माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 49/54 आ जाएगा, 49/54 आ जाएगा। तो sin स्क्वायर थीटा का फाइनल वैल्यू कितना बनेगा, नीचे में तो एलसीएम 54 बन जाएगा, नीचे में 54, तो 54 माइनस 49 कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 54 माइनस 49, ये 5 बन जाएगा 5, ये 5 बन जाएगा 5, 54 में से 49 घटाओगे तो 5 बन जाएगा। तो sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 5/54 आ गया, 5/54। बस मैं उठा के यहाँ पे पुट कर लूंगा, बस मैं ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर लूंगा। ठीक है मेरे भाई, मैं बस वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर लूंगा, 27 गुना, और sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है, 5/54 आया। sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आया, 5/54 आया, 5/54 माइनस का 3/2 है। ये दोनों तो पहले से ही डाटा में दे रखा था। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, यहां से अगर काट कूट करेगा तो 27 से ये 2 मरतबे चला जाएगा। तो बताओ मेरे भाई ये वैल्यू क्या बनेगा, 5/2 का मतलब होता है 2.5, 3/2 का मतलब होता है 1.5। ठीक है, तो 2.5 में से 1.5 बने घटेगा तो कितना बनेगा, 1 बच जाएगा 1। इसका फाइनली आंसर कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा 1। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तुम चाहता तो इस क्वेश्चन को रिलेशन से भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं था। जैसे इस क्वेश्चन को रिलेशन से भी कर सकता था। cos थीटा बराबर दे रखा है 7/3√6, 7/3√6, और cos थीटा बराबर होता है b/h, b/h होता है। तो मेरे भाई b बराबर तुम्हारे पास 7 है, h का वैल्यू 3√6 है, तो यहां से पाइथागोरस प्रमेय लगा के p का मान लेकर आता। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा के p का मान लेकर आता। ठीक है, तो p का मान लेकर आता तो यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमको आ जाता। ठीक है मेरे भाई, p का मान जैसे ही आता तो यहाँ sin थीटा का वैल्यू क्या होता है, p/h होता। sin थीटा का वैल्यू p/h उसका होल स्क्वायर होता है। ठीक है मेरे भाई, p का मान यहाँ पुट करता, h का मान यहाँ पुट करता, उसका स्क्वायर खोलता, तो sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू तुमको यहाँ से दिख जाता, फिर कैलकुलेशन करता तो ये आंसर आ जाता। ठीक है मेरे भाई, मैं थोड़ा सा दिमाग लगा लिया हूँ। ठीक है, और कोई भारी बात इसमें है नहीं। तुम ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकता है रिलेशन लगा के, और ऐसे भी कर सकता है। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल तुमको करना पड़ेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखना मेरे भाई, sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर √2 है, sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर √2 है। तो हमसे पूछ रहा है कोसेक थीटा प्लस cot थीटा का मान क्या होता है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर कोसेक थीटा का मान निकालना है तो कोसेक थीटा का वैल्यू होता है h/p, h/p होता है। ठीक है मेरे भाई, cot थीटा का वैल्यू कितना होता है, b/p होता है, b/p होता है। तो तुमको अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो तुमको p, b और h तीनों का मान लेकर आना पड़ेगा, तीनों का मान लेकर आना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, और जो हमारा ये डाटा है, जो हमारा ये डाटा है, इस हिसाब से पीबीएच का मान मिलेगा नहीं हमको। ठीक है मेरे भाई, पीबीएच का मान मिलेगा नहीं। अगर हमको निकालना पड़ेगा पीबी का एच का मान, तो हमको बहुत ही मशक्कत करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, तुमको इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कैसे दिमाग लगाना है, जैसे मेरे भाई यहाँ पे sin थीटा है प्लस का cos थीटा बराबर √2 है। ठीक है मेरे भाई, तो तुम हमको इतना बताओ
तुम ये हमको इतना बताओ, इसमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तुम बताओ मेरे भाई, मैं थीटा के जगह पर क्या ऐसा वैल्यू पुट करूं, मैं थीटा के जगह पर क्या ऐसा वैल्यू पुट करूं कि दोनों जगह थीटा का वैल्यू पुट होने के बाद फाइनली जोड़ घटाव करके जोड़ करके ये √2 बना दे। ठीक है मेरे भाई, मैं थीटा का कौन सा वैल्यू ऐसा पुट करूं, मैं थीटा का कौन सा वैल्यू इस दोनों डाटा में पुट करूं, साइन थीटा कॉस थीटा में मैं थीटा का कौन सा वैल्यू पुट करूं कि फाइनली उसका वैल्यू √2 आ जाए। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, तुम्हारे पास अगर दिमाग है, तुम्हारे पास दिमाग है तो थीटा बराबर 45 डिग्री में ही √2 छिपा होता है। थीटा बराबर 45 डिग्री में ही √2 छिपा होता है। साइन 45 डिग्री बराबर भी 1 का √2 होता है और cos 45 डिग्री बराबर भी 1 का √2 होता है। क्योंकि हमको √2 लाना है तो थीटा का मान 45 डिग्री ही पुट करना पड़ेगा, तभी तो √2 का एंट्री हो पाएगा। चलो मेरे भाई, तो मैं समझ गया थीटा बराबर 45 डिग्री पुट करना पड़ेगा। तो थीटा बराबर 45 डिग्री पुट करोगे तो ये साइन 45 डिग्री हो जाएगा। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 का √2 होता है, प्लस का। ये थीटा की जगह 45 डिग्री पुट करोगे तो cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 का √2 होता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ये इसको संतुष्ट करेगा। देखना मेरे भाई ध्यान से, ये इसको संतुष्ट करेगा। ठीक है, LHS बराबर RHS हो जाएगा। ठीक है, अगर LHS बराबर RHS हो गया तो थीटा बराबर 45 डिग्री सेटिस्फाइड कर जाएगा, तो थीटा का मान 45 डिग्री आ जाएगा। हीट एंड ट्रायल से मैं ले आऊंगा। ठीक है, तो 1 का √2 प्लस 1 का √2 जो जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 का √2 हो जाएगा। और प्रमेयकरण करूंगा तो √2 का √2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो इधर से कितना लाना है, √2 लाना है, √2 मेरे भाई, √2 को ऊपर में क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, 2√2 और √2 की गुना √2 में होगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 समाप्त हो जाएगा। तो फाइनली √2 बराबर √2 सेटिस्फाइड कर गया कि नहीं सेटिस्फाइड कर गया। तो थीटा बराबर 45 डिग्री पुट करने पे, थीटा बराबर 45 डिग्री पुट करने पे ये सर्वसाम का सेटिस्फाइड कर गया। ठीक है, ये सर्वसाम का मेरा सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई, चलो, तो इसमें थीटा बराबर 45 डिग्री है। ठीक है, ये PBH के फिर में रहेगा तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा खींचा आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं थीटा का मान इसमें खोज के ले आया कि फाइनली थीटा का मान क्या होगा। तो थीटा का मान 45 डिग्री है। तो तुम बताओ मेरे भाई, थीटा बराबर 45 डिग्री पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये कोसेक 45 डिग्री हो जाएगा, कोसेक 45, और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये कोट 45 डिग्री हो जाएगा, कोट 45। ठीक है मेरे भाई, बस इसका वैल्यू निकाल के दे देना है क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा बताना। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2, तो इसका उल्टा हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √2 इसका वैल्यू हो जाएगा √2 प्लस का। कोट 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो कोट 45 डिग्री का वैल्यू भी 1 ही हो जाएगा, उल्टा करेंगे तब भी 1 हो जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर आएगा √2 प्लस का 1। फाइनली इसका आंसर आएगा √2 प्लस का 1। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, अगर तुम इस क्वेश्चन को PBS से करेगा तो साइन थीटा कॉस थीटा में पहले एक चीज को चेंज करो, यानी इसको पूरे इक्वेशन को, ये जो सर्वसम का, इसको एक साइन में लाओ, एक चीज में लाओ, चाहे साइन में लाओ चाहे कॉस में लाओ, फिर उसके बाद होल स्क्वायर वगैरह खोलेगा, तब जाके कोई ना कोई वैल्यू आएगा साइन थीटा या कॉस थीटा में, एक ही मान आएगा साइन थीटा या कॉस थीटा का। ठीक है, अगर मैं कॉस को साइन में बदल दूंगा तो पूरा सर्वसम का साइन में चला जाएगा, कैलकुलेशन भरूंगा, स्क्वायर वगैरह खोलूंगा दोनों तरफ से, तो फिर साइन थीटा का वैल्यू आएगा, साइन थीटा का वैल्यू आएगा, तो फिर P और H का वैल्यू आएगा, PH का वैल्यू आएगा, तो मेरे भाई मैं B का वैल्यू भी निकाल लूंगा, तब उसके हिसाब से PBS से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन मेरे भाई हमको उतना करना नहीं है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को बताओ मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। कोट थीटा बराबर है √2 प्लस का 1, कोट थीटा बराबर है √2 प्लस का 1। ठीक है, कोट थीटा बराबर है √2 प्लस का 1, कोट थीटा बराबर है √2 प्लस का 1, तो कोसेक थीटा गुना का सेक थीटा का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुना, यहां पर तुम थीटा का वैल्यू अपना मर्जी से पुट करेगा तो सेटिस्फाइड ही नहीं होगा, क्योंकि +1 यहां पे जुट गया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो मेरे भाई तुम इसको ध्यान से देखना, कोसेक थीटा को मैं अगर खोलता हूं तो क्या बनेगा ये बताना। कोसेक थीटा को अगर मैं खोलूंगा तो क्या बनेगा, कोसेक थीटा को अगर मैं साइन कोस में कन्वर्ट करूंगा तो क्या बन जाएगा बताना। कोसेक थीटा को अगर मैं साइन कोस में कन्वर्ट करूंगा तो क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई। कोसेक थीटा बराबर होता है 1 का साइन थीटा, 1 का साइन थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है 1 का कॉस थीटा, 1 का कॉस थीटा, तो गुना का 1 का कॉस थीटा आएगा। ठीक है मेरे भाई, इससे ज्यादा हमको कुछ मिलने वाला है नहीं, इससे ज्यादा हमको कुछ मिलने वाला है नहीं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, अच्छा अब मेरे भाई ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये बताओ, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखो मेरे ध्यान से, इसमें करने से कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा करने से कोई फायदा हमको नहीं मिलेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, कोसेक थीटा का फार्मूला क्या बनता है बताना मेरे भाई, PBH के फॉर्म में
कोसेक थीटा होता है एच बटा का पी, कोसेक थीटा हो जाएगा एच बटा का पी, गुना का सेक थीटा हो जाएगा मेरे भाई, सेक थीटा हो जाएगा एच बटा का बी, एच बटा का बी, एच बटा का बी, एच बटा का बी। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फाइनली हमको पी बी एच का मान लाना ही पड़ेगा, पी बी एच का मान लाना ही पड़ेगा। यहाँ कॉट थीटा अगर ये √2 + 1 तो बटा में 1 लगा दूंगा। ठीक है मेरे भाई, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है बताना मेरे भाई, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा का पी होता है, बी बटा का पी होता है। ठीक है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा का पी होता है, सॉरी हाँ सही है, टेन थीटा का उल्टा होता है ना कॉट थीटा, तो बी बटा पी होता है, बी बटा पी, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ठीक है, बी बटा पी होता है। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से बताना मेरे भाई बी का वैल्यू कितना मिल गया बताना, बी का वैल्यू कितना है, √2 + का 1 है, √2 + का 1 है, √2 + का 1 है, ये बी का वैल्यू है, बी का, पी का वैल्यू कितना है बताना मेरे भाई, पी का वैल्यू 1 है, 1, पी का वैल्यू 1 है, 1। तो फाइनली हमको पी बी का वैल्यू तो मिल ही गया, बस एच का वैल्यू का तलाश है। तो एच बराबर क्या हो जाएगा बताना मेरे, एच बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, पी स्क्वायर एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर, बी का जगह पर √2 + 1 है, इसका होल स्क्वायर में खोल देता हूं, तो होल स्क्वायर खोलूंगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी 2 हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर, 1 हो जाएगा प्लस का 2ab, 2√2 हो जाएगा 2√2, 2√2 हो जाएगा 2√2। ये एच का मान आया, एच का मान देखो मेरे भाई ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा और सही करूंगा तो 2 1 3 1 4 हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा रूट अंदर, ये 2 1 3 1 4 हो जाएगा 4, तो 4 प्लस का 2√2 हो गया, 4 प्लस का 2√2 हो गया। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया मेरे भाई, इससे छोटा नहीं होगा। अगर तुम 2 कॉमन भी खींच लेगा तो मेरे भाई 2 बाहर जाएगा नहीं रूट से, तो एच का मान फाइनली कितना आ गया, रूट अंदर 4 प्लस का 2√2, रूट अंदर 4 प्लस का 2√2। बस इसको सॉल्व करना, हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ h गुना h, एच स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर बटा का p गुना का b हो जाएगा, p गुना का b हो जाएगा। अब बताओ मेरे भाई h का वैल्यू तुम लाया ना, h का वैल्यू लाया ना, h का वैल्यू है रूट अंदर 4 प्लस का 2√2, तो h स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, h का वैल्यू ये है तो h स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे भाई 4 प्लस का 2√2, 4 प्लस का 2√2। अरे बताओ ना 4 प्लस का 2√2, नीचे में क्या बनेगा बताना, नीचे में क्या बनेगा, p गुना का b बनेगा, p गुना का b बनेगा, p का वैल्यू 1 है 1, p का वैल्यू 1 है 1, और b का वैल्यू कितना है मेरे भाई, √2 + का 1 है, 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 तो 1 की गुना इसमें होगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 1 की गुना इसमें होगा तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो फाइनली नीचे में कितना आ गया, √2 + का 1 आ गया, √2 + का 1 आ गया, √2 + का 1 आ गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है चलो, लेकिन क्वेश्चन हमारा अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है मेरे भाई, हमको प्रमेयकरण करना होगा तब जाके ये क्वेश्चन सही होगा, हमको प्रमेयकरण करना होगा। कैसे प्रमेयकरण करना होगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना, पहले इस 4 में से 2 को बाहर खींच लो, अगर मैं 2 को बाहर खींचता हूं तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये 2 + का √2 हो जाएगा, ये 2 + का √2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये 2 + का √2 हो जाएगा, 2 + का √2 हो जाएगा, और नीचे में कितना आ जाएगा बताना मेरे भाई, नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में √2 + का 1 हो जाएगा, √2 + का 1 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, हमको थोड़ा सा प्रमेयकरण करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, हर का प्रमेयकरण करेगा तो कितना हो जाएगा, उल्टा साइन से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा, √2 - 1 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, उल्टा साइन से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा, तो फाइनली यहाँ पे क्या बन जाएगा बताना, फाइनली यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू ये 2 + का √2 हो जाएगा, 2 + का √2, और इसकी गुना मेरे भाई √2 - 1 में हो जाएगा, √2 - 1 में हो जाएगा। नीचे क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, नीचे हमेशा a + b × a - b बनेगा, तो a + b × a - b का मतलब a² - b स्क्वायर, तो a की जगह पर √2 है, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस का b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 2 - 1 1 हो जाएगा, तो नीचे कुछ बचा ही नहीं, नीचे बटा 1 है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है मेरे भाई, बस इसी को खोलना रह गया, इसी को खोलना रह गया, इसी को खोलना रह गया। अब क्या करेगा बताना, अब क्या करेगा मेरे भाई, ध्यान से सुना, 2 गुना है, अब इन दोनों की आपस में गुना कर लो, इन दोनों की आपस में गुना कर लो, देखना मेरे भाई ध्यान से, 2 की गुना √2 में करूंगा तो ये 2√2 हो जाएगा, 2√2, फिर 2 की गुना -1 में होगा तो ये -2 हो जाएगा, -2, फिर √2 की गुना √2 में होगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2। ठीक है, और √2 की गुना माइनस में होगा तो माइनस का √2 हो जाएगा, माइनस का √2। अरे इतना बात समझ में आया, इतना बात समझ में आया, इतना बात समझ में आया। चलो मेरे भाई, कैलकुलेशन तो है ही है, डाटा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो कैलकुलेशन तो बनेगा। यहाँ -2 से +2 समाप्त हो गया, -2 से +2 समाप्त हो गया, तो क्या बच गया बताना मेरे भाई, क्या बच गया, क्या बच गया, ये 2 गुना, और 2√2 में से एगो √2 घटेगा, तो 2 √2 में से एगो रूट घटेगा तो √2 हो जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या बन गया, 2√2 बन गया, 2√2। फाइनली इसका आंसर क्या बन गया मेरे भाई, 2√2 हो गया, 2√2। डी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, ठीक है, डाटा कॉम्प्लिकेटेड है तो कैलकुलेशन बढ़ेगा और इसमें कोई दूसरा चारा नहीं है। ठीक है,
डाटा आसान रहता है तभी कंप्लीटेड है ना, डाटा आसान रहता है तभी हमारा जो कैलकुलेशन है आसान होता है। चलो मेरे भाई, चलो 14 नंबर क्वेश्चन देखना मेरे भाई, ये क्या कहना चाह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। cos 19 डिग्री का वैल्यू कितना है मेरे भाई, cos 19 डिग्री का वैल्यू कितना है बताना। cos 19 डिग्री का वैल्यू कितना दे रखा है, a बटा b दे रखा है, a बटा b, a बटा b दे रखा है, a बटा b। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। cos 19 डिग्री का वैल्यू दे रखा है a बटा b। हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, cosec 19 डिग्री माइनस cos 71 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, तुम्हारा जो डाटा दे रखा है, तुम्हारा जो डाटा दे रखा है उसमें थीटा 19 डिग्री का है, ठीक है। तो जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें भी थीटा सेम होना चाहिए। तो यहाँ 19 डिग्री, यहाँ 71 डिग्री, यहाँ थीटा हमारा अलग है। जो हमारा डाटा दे रखा है उसमें थीटा हमारा 19 डिग्री है, तो जो हमसे पूछ रहा है उसमें भी थीटा सेम होना चाहिए, तभी मैं रिलेशन लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊंगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ 19 डिग्री, यहाँ 19 डिग्री, ठीक है, यहाँ 71 डिग्री है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुमको मैं पूरा कोण में नहीं सिखाया था, पूरा कोण में मैं तुमको चिल्ला चिल्ला के बताया था मेरे भाई। ये 19 और 71, 19 और 71, ये 19 डिग्री 71 डिग्री को जोड़ेगा तो फाइनली ये 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री, यानी ये दोनों एक दूसरे का पूरा कोण है। ये दोनों 19 डिग्री 71 डिग्री एक दूसरे का पूरा कोण है। क्यों? क्योंकि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है, तो ये दोनों कोण एक दूसरे का पूरा कोण होता है। ठीक है मेरे भाई, हमको किसी एक पे कन्वर्जन लगा देना है। चूंकि 19 डिग्री हमको रखना है तो मैं इस पे कन्वर्जन लगा देता हूं, इस पे कन्वर्जन का नियम लगा देता हूं। ध्यान सुनना मेरे भाई, cos 71 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा कन्वर्जन के हिसाब से। तो cos का कन्वर्जन किस में होता है, साइन में होता है, साइन में। और यहाँ थीटा होता है तो क्या होता है, इसमें 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। मैं चिल्ला चिल्ला के बताया था कि cos 71 डिग्री का वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा कन्वर्जन के फॉर्म में। तो cos चेंज हो जाता है साइन में, cos है तो साइन में चेंज हो जाएगा। और यहाँ जो थीटा होता है तो यहाँ जो थीटा होगा वो क्या बनेगा, वो 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा। मैं इसको थीटा मानता हूं तो यहाँ क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस 71 डिग्री कितना हो जाएगा, 19 डिग्री हो जाएगा, 19 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, यानी cos 71 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, साइन 19 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तुमको ये बात नहीं समझ में आता है तो तुम 25-30 बार मेरा जो वो लेक्चर है उसको ध्यान से देखो, पिछला लेक्चर, ठीक है, जिसमें मैं पूरा कोण तुमको पढ़ाया था। चलो मेरे भाई, तो फाइनली हमारा क्वेश्चन क्या बन गया बताना। फाइनली हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, cosec 19 डिग्री, cosec 19 डिग्री, cosec 19 डिग्री माइनस का साइन 19 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। cosec 19 डिग्री माइनस का साइन 19 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। देखो मेरे ध्यान से, ये 19 डिग्री हवा में चला गया, इस 19 से हमको कोई लेना देना अब नहीं है, इस 19 से कोई लेना देना नहीं, हमको चकमा देने के लिए रखे हुआ है। ठीक है, मैं 19 डिग्री की जगह पर थीटा इस्तेमाल करता हूं, तुम चकमा में घूमेगा इसलिए मैं 19 को हटा दिया, सब जगह से 19 को हटा दिया, मैं थीटा लेके काम कर रहा हूं, थीटा लेके। ठीक है, तुमको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। तो फाइनली cos थीटा का वैल्यू a बटा b है, फाइनली cos थीटा का वैल्यू a बटा b है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है बताना मेरे भाई, cos थीटा बराबर होता है b बटा का h, b बटा का h होता है, b बटा का h। तो तुम बताओ मेरे भाई, b का वैल्यू यहां से कितना दिखाई दे रहा है, b का वैल्यू दिखाई दे रहा है a, b का वैल्यू दिखाई दे रहा है a, और h का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है बताना मेरे भाई, h का वैल्यू कितना है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है b, h का वैल्यू दिखाई दे रहा है b। तो b का मान पता है, h का मान पता है, तो किसका मान ला पता है बताना मेरे भाई, p का मान ला पता है, p का मान जब तक नहीं आएगा तब तक तो ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि cosec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताना मेरे भाई, cosec थीटा बराबर होता है h बटा का p माइनस का sin थीटा बराबर क्या होता है, p बटा का h होता है, p बटा का h। ठीक है, तो हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए p और h का मान का जरूरत है, p और h का मान का जरूरत है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। चलो, तो p और h के मान का जरूरत है, तो p का मान लेकर आना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएगा तो क्या बनेगा, h स्क्वायर। तो h की जगह पर b है, तो b स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो यही p स्क्वायर का मान हमको चाहिए, प्लस का b स्क्वायर, b बराबर a है तो a स्क्वायर हो गया। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। तो यहां से p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहां से p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, p स्क्वायर बराबर ये है तो p बराबर कितना हो जाएगा, ये रूट अंदर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, रूट अंदर b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फाइनली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है मेरे भाई, यहाँ h का वैल्यू डाल दो, p का वैल्यू डाल दो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तुम बताओ मेरे भाई, h बटा p, h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू b है, b, h का वैल्यू b है, b बटा का h बटा का p है p। तो p का वैल्यू कितना आया, p का वैल्यू मेरे भाई रूट अंदर b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर है, b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ये p का वैल्यू है, ये p का वैल्यू है, माइनस का p बटा h है, जस्ट इसका उल्टा है। तो ऊपर में यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर में जस्ट इसका उल्टा है, b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, ये कुछ नहीं, b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर है,
और बटा में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बी। अरे एच बटा पी का जो वैल्यू यहां पे पुट किया उसका उल्टा ही वैल्यू तो यहां पे पुट होगा ना। चलो मेरे भाई अब इसको कैसे सॉल्व करेगा बताना, अब इसको कैसे सॉल्व करेगा बताना मेरे भाई, अब इसको कैसे सॉल्व करेगा बताना मेरे भाई, बताना। देखो ध्यान से हमारी बात ध्यान से सुनना, हमको फाइनली इसी का मान चाहिए। तुमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लगाना पड़ेगा, एलसीएम, ठीक है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, एलसीएम लगाना पड़ेगा। तो इसका और इसका एलसीएम क्या बनेगा, इन दोनों का गुणनफल बनेगा। तो बी गुना का रूट अंदर रूट अंदर रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, बी गुना का रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया मेरा, इतना बात समझ गया मेरा। चलो रूट अंदर बी स्क्वायर से ये वाला रूट वाला समाप्त हो जाएगा, बचेगा बी, बी की गुना ऊपर में हो जाएगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी का बी से समाप्त हो जाएगा तो बचेगा ये, इसकी गुना इसमें होगा तो रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का गुना रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में होगा तो इसका होल स्क्वायर पकड़ेगा, इसका होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से इसका रूट समाप्त हो जाएगा तो फाइनली क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बनेगा। अरे इतना बात क्या नहीं समझ रहा है, ये बी से बी कैंसिल हो गया तो इसकी गुना इसमें होगा तो दोनों रूट वाला सेम है, दोनों रूट वाला सेम है, जब गुना होगा तो स्क्वायर चलेगा, रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर चलेगा तो स्क्वायर से रूट समाप्त हो गया तो यही तो बचेगा, यही तो बचेगा। तो फाइनली कैलकुलेशन करने पे कितना आएगा बताना मेरे भाई, यहां मैं कोष्ट खोलूंगा तो क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर, ये माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा। नीचे में क्या बनेगा, नीचे में बी इंटू रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो यहां से काट कूट करेगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर समाप्त हो गया तो हमारा आंसर फाइनली क्या बन गया, ऊपर में रहेगा ए स्क्वायर और नीचे में रहेगा बी इंटू रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऊपर में ए स्क्वायर होना चाहिए, ऊपर में ए स्क्वायर होना चाहिए, नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, ये वाला ऑप्शन देखो तो जरा ध्यान से, ऊपर में यहाँ ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर, और नीचे में क्या है, बी इंटू रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये ऊपर में नहीं है, ये नहीं है, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना। एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें सी बराबर 90 डिग्री, देखो मेरे भाई ध्यान से, एक ट्रायंगल में खींच देता हूं। ठीक है, जैसे ही सी बराबर 90 डिग्री कह रहा है इसका मतलब समकोण त्रिभुज होगा, तो मैं एक समकोण त्रिभुज यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है मेरे भाई, एबीसी समकोण त्रिभुज है जिसमें सी 90 डिग्री है, तो पहले मैं सी का नाम डालूंगा, सी का, सी पे 90 डिग्री होता है तो पहले मैं इसका नाम डालूंगा सी का। ठीक है, उसके बाद जो बच गया उसमें ए और बी तुम कहीं पे भी डाल सकता है। ठीक है, सी पे हमारा 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री में यहां पे लेता हूं तो सी को मैं यहां पे रखूंगा, बाद बाकी ए को तुम जहां मर्जी, बी को जहां मर्जी पुट कर दो, तुम बी को यहां रख दो, ए को यहां रख दो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलो मेरे भाई, एबी का वैल्यू कितना है, सी एस सी, यानी एबी जो हमारा भुजा है, एबी जो हमारा भुजा है इसका वैल्यू है सी, एबी जो हमारा भुजा है सी, यानी कर्ण हमारा सी है। बीसी क्या है मेरे भाई, बीसी क्या है, ए है, ए, बीसी हमारा क्या है, ए है, ए, और एसी क्या है मेरे भाई, बी है, बी, एसी क्या है, बी है, बी, यानी तीनों भुजा का वैल्यू दे दिया, तीनों भुजा का वैल्यू दे दिया, लेकिन किस चीज में दे दिया, चर राशि में दे दिया, चर राशि में, कुछ और नहीं मेरे भाई। कर्ण का वैल्यू सी है मेरे भाई, लंब का वैल्यू बी है और आधार का वैल्यू ए है। ठीक है, तीनों भुजा का वैल्यू दे दिया लेकिन चर राशि में दे दिया। तो हमसे पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कोसेक बी माइनस कोस ए का वैल्यू बताओ क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ध्यान सुनना मेरे भाई, कोसेक बी, यहां पर एक थीटा ये इस्तेमाल हुआ, ये कोसेक बी है बी। ठीक है, ये थीटा का इस्तेमाल हुआ इस थीटा का, और मेरे भाई कॉस ए यानी इस थीटा का भी इस्तेमाल हुआ इस थीटा का। ठीक है मेरे भाई, मैं तुमको बहुत डिटेल में ये सब पढ़ा चुका हूं बेसिक में। ठीक है मेरे भाई, चलो तुमको बताओ मेरे भाई, कोसेक बी, ध्यान सुना, मैं इसको यहां पर लिखता हूं, क्या पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन, कोसेक बी माइनस का कॉस ए, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। ध्यान से सुना मेरे भाई, ये कोसेक बी में क्या है मेरे भाई, बेस हमारा क्या है, बी है, बी, यहां पर कोसेक बी में थीटा हमारा बेस क्या है, इस कोसेक में हमारा जो बेस है वो क्या है मेरे भाई, कौन सा थीटा बेस है, बी है, बी, यानी इस थीटा के अकॉर्डिंग काम करना है, इस थीटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ थीटा बराबर बी है, यहाँ हमारा थीटा है बी, हमारा बेस है बी, यानी इस थीटा के अकॉर्डिंग काम करना है, तो इस थीटा के अकॉर्डिंग हमको डाटा लेना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, तो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है ये बताओ मेरे भाई, बी को छोड़ो हवा में, कोसेक थीटा क्या होता है, एच बटा का पी होता है, कोसेक थीटा क्या होता है मेरे भाई, एच बटा का पी होता है, एच बटा का पी होता है। अब बताओ मेरे भाई, एच का वैल्यू क्या बनेगा मेरे भाई, एच का वैल्यू तो फिक्स ही होता है, समकोण त्रिभुज में एच का वैल्यू तो फिक्स ही होता है, तो तुम बताओ मेरे भाई, एच का वैल्यू यहाँ पे सी एस सी बटा में, पी का वैल्यू क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, पी का वैल्यू क्या हो जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर हमारा बेस कोण बी है, बेस कोण बी है तो इसके हिसाब से पी ये बनेगा, इसके हिसाब से पी ये बनेगा, ये बनेगा पी,
ये बनेगा पी। अगर बेस कोण हमारा बी है तो इसके हिसाब से पी ये बनेगा। तो मेरे भाई पी का वैल्यू कितना बन गया, बी बन गया बी। तो पी का वैल्यू यहाँ पे कितना बन गया, बी बन गया बी। चलो मेरे भाई इसी प्रकार से कॉस ए का वैल्यू बताओ क्या होगा। कॉस थीटा का फार्मूला लगाओ क्या होगा। कॉस थीटा होता है मेरे भाई बी बटा का एच। कॉस थीटा होता है बी बटा का एच। अब बताओ मेरे भाई कॉस थीटा बी बटा का एच होता है, ठीक है। तो एच तो फिक्स ही होगा, एच तो फिक्स ही होगा, ठीक है मेरे भाई। चाहे ये थीटा पकड़ो चाहे ये थीटा पकड़ो, एच का मान तो सब जगह फिक्स ही होगा। तो एच हमारा फिक्स है सी, ठीक है मेरे। बी का वैल्यू क्या होगा, बी क्या होता है, बेस होता है बेस। और हमारा बेस कोण कौन है, ये है ए। ये ए हमारा बेस कोण है, ए हमारा बेस कोण। तो इस कोण के हिसाब से पी ये बनेगा, बी ये बनेगा। इस कोण के हिसाब से पी ये बनेगा, बी ये बनेगा। और हमको क्या चाहिए मेरे भाई, बी का ही मान चाहिए, बी का ही मान चाहिए, मतलब आधार का मान चाहिए। तो इस कोण के हिसाब से, इस कोण के हिसाब से ये पी बनेगा, ये बी बनेगा, ठीक है। तो मेरे भाई बी का मान कितना आ जाएगा, यहां से बी आ जाएगा। बी की जगह पर क्या है मेरे भाई, बी आ जाएगा बी। बी की जगह पर यहां पर क्या है, बी आ जाएगा बी। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। फाइनली ये दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, फाइनली ये दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, ठीक है मेरे भाई। बस तुमको थीटा के हिसाब से कौन हमारा बेस थीटा है उसके हिसाब से पी और बी सिलेक्ट करना है। इस थीटा के हिसाब से पी और बी सिलेक्ट करना है, इस थीटा के हिसाब से पी और बी सिलेक्ट करना है। और जो वैल्यू दे रखा है उसको वहां पे उठा के पुट कर देना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है। तो एलसीएम लगाओ मेरे भाई। बीसी हमारा एलसीएम हो जाएगा, बीसी हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो बी से बी कट जाएगा तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस माइनस, सी से सी कट जाएगा, बच जाएगा बी। बी की गुना ऊपर में होगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। और बटा का क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, बटा का बीसी, बटा का बीसी हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, तुमको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि आंसर डायरेक्ट हमारा इस फॉर्म में है नहीं। सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बटा का बीसी, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इस फॉर्म में है नहीं। देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर तुम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएगा तो क्या बनेगा, कर्ण का स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कहीं से भी काम करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। चाहे तुम इस थीटा के हिसाब से पाइथागोरस लगाओ चाहे इस थीटा के हिसाब से पाइथागोरस लगाओ, आना यही है, सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान मैं यहां से चेंज कर लेता हूं, तो तुम बताओ मेरे भाई, बी स्क्वायर को मैं इधर खसका दूंगा तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। बस पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान मैं चेंज कर लिया। तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू मैं क्या लिया है बताना, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू मैं ए स्क्वायर लिया है, ए स्क्वायर। तो इसका आंसर बन जाएगा ए स्क्वायर बटा का बीसी, ए स्क्वायर बटा का बीसी, ए स्क्वायर बटा का बीसी। मेरे भाई ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए स्क्वायर बटा का बीसी, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई इतना बात मेरा समझ में आ गया। मैं ऐसे भी मार सकता था, नीचे में बीसी होना चाहिए, तो ना तो ये ऑप्शन में, ना तो ये ऑप्शन में, ना तो ये ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें नीचे में बीसी है, तो ये ऑप्शन में भी मार सकता था, मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता तब भी ये आ जाता, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसको ध्यान से देखना। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से सुनना। एक त्रिभुज एबीसी है, एबीसी जिसमें AB बराबर 20 सेंटीमीटर है, BC बराबर 21 सेंटीमीटर है, AC बराबर 29 सेंटीमीटर है। तो तुम बताओ मेरे भाई, त्रिभुज का तीन भुजा दे दिया, त्रिभुज का तीन भुजा दे दिया, तीन भुजा, एक भुजा 20 सेंटीमीटर का दे दिया, और एक भुजा मेरे भाई 21 सेंटीमीटर का दे दिया, और एक भुजा मेरे भाई 29 सेंटीमीटर का दे दिया। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये तीनों भुजा को देखकर तुमको क्या लगता है कि कौन सा त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है, ये कौन सा त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये 20, 20, 21 और 29 ये हमारा ट्रिपलेट होता है, ये हमारा ट्रिपलेट होता है, 20, 21, 29 ट्रिपलेट होता है। और ट्रिपलेट कौन से त्रिभुज में होता है मेरे भाई, समकोण त्रिभुज में। ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। मेरे भाई ये समकोण त्रिभुज का भुजा है क्योंकि ये ट्रिपलेट बना रहा है। तो 20, 21 और 29 है, तो मेरे भाई ये एच का मान होता है, ये एच का मान होता है। और बाद बाकी पी और बी का मान तुम कहीं पे भी रख लो, पी इसको मैं मान लेता हूं, बी मैं इसको भी मान लेता हूं, ठीक है मेरे भाई। तो फाइनली ये पी बी एच का मान हो गया, ठीक है मेरे भाई। ये समकोण त्रिभुज के बारे में बात कर रहा था क्वेश्चन, तुमको डायरेक्ट नहीं बोल रहा था कि त्रिभुज कौन सा है, बस उसके भुजा के बारे में बोल रहा है। तो तीनों भुजा को देखते हुए पकड़ गया कि 20, 21, 29 हमारा ट्रिपलेट होता है। तो ट्रिपलेट कौन सा त्रिभुज में अप्लाई होता है, तो समकोण त्रिभुज में अप्लाई होता है। तो फाइनली ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो इसका कौन भुजा क्या है ये भी मैं पकड़ लिया कि ये 29 सेंटीमीटर कर्ण है। बाद बाकी ये दोनों में से कोई पी ले लो, कोई बी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फाइनली हमको पीबीएच का मान आ गया, फाइनली हमको पीबीएच का मान आ गया। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना मेरे भाई, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कॉट सी,
कॉट सी प्लस का कोसेक सी प्लस का कोसेक सी माइनस का 2 tan a माइनस का 2 tan a। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां पर तुमको फिगर लगाना पड़ेगा। क्यों क्यों फिगर लगाना पड़ेगा? क्योंकि थीटा सब जगह अलग अलग है। यहाँ थीटा सी है, यहाँ थीटा सी है, ठीक है, लेकिन यहाँ थीटा ए है। तो मेरे भाई हमको लगाना पड़ेगा, फिगर लगाना पड़ेगा। ध्यान सुनना मेरे भाई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं फटाक से इसका फिगर लगा लेता हूं, ठीक है। ये तो समकोण त्रिभुज ही तो होगा, ये तो समकोण त्रिभुज ही तो होगा मेरे भाई, ठीक है। समकोण त्रिभुज होगा तो तुम बताओ मेरे भाई, समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा, तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा, तो कर्ण कितना हो जाएगा? यहाँ पे 29 सेंटीमीटर हो जाएगा, 29 सेंटीमीटर, ठीक है मेरे भाई। 20 सेंटीमीटर तुम इसको रख सकता है, 20 सेंटीमीटर इसको तुम 20 सेंटीमीटर रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको तुम 21 सेंटीमीटर रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब नाम कैसे सेट करेगा मेरे भाई, ये बताओ, नाम कैसे सेट करेगा? ये AB और BC, AB और BC, ठीक है मेरे भाई, AB और BC, ठीक है। हमारा BC कितना होना चाहिए? 29 सेंटीमीटर, सॉरी, हमारा AC 29 सेंटीमीटर होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग नाम सेट होगा। AC हमारा 29 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो कैसे नाम सेट होगा बताना, कैसे नाम सेट होगा बताना मेरे भाई। जो हमारा कर्ण है वो 29 होना चाहिए, तो कर्ण को पहले दे दो नाम, AC इसको नाम दे दो, ठीक है। तो कर्ण AC 29 सेंटीमीटर हो गया, तो बच गया कौन? B, तो B यहां बैठा दो, ठीक है मेरे भाई। ऑटोमेटिक देखो सब चीज आ गया, ठीक है। ये AB बराबर 20 सेंटीमीटर आ गया, ये BC बराबर 21 सेंटीमीटर आ गया, और ये AC बराबर 29 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे दो थीटा है, दो थीटा, एक थीटा है एंगल C, एक थीटा एंगल C है, और दूसरा थीटा है मेरे भाई एंगल A है, एंगल A, दोनों थीटा हमारे पास है, ठीक है। चलो दोनों थीटा में हमको काम करना है, और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, दोनों थीटा में काम करना है। तो तुम बता मेरे भाई, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? कॉट सी प्लस का कोसेक 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 सी कोसेक सी कोसेक सी और माइनस का 2 tan a, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा? माइनस का 2 tan a, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा? अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुना। कॉट सी को छोड़ो, कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है? कॉट थीटा होता है मेरे भाई b बटा का p, b बटा का p। कॉट थीटा क्या होता है? b बटा का p होता है, b बटा का p, b बटा का p। ये कोसेक सी का, कोसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है? ये होता है h बटा का p, h बटा का p होता है h बटा का p। और मेरे भाई ये tan a क्या होता है मेरे भाई? p बटा का b होता है, p बटा का b, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई अब इसका वैल्यू पुट कर लो फटाफट, वैल्यू पुट कर लो फटाफट। तुम बताओ मेरे भाई b बटा p का वैल्यू क्या बनेगा बताना। ये हमारा बेस कोण कौन है? CAC, ये कॉट CAC, सी हमारा ये बेस कोण है, ये बेस कोण। इस बेस कोण के हिसाब से हमारा बी कौन बनेगा, पी कौन बनेगा, ये बताओ मेरे भाई। इस बेस कोण के हिसाब से पी ये बनेगा, बी ये बनेगा, ठीक है मेरे भाई। ये सी हमारा बेस कोण है, बेस कोण यहाँ पे सी है, तो इसके हिसाब से पी ये बनेगा, बी ये बनेगा, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। पी ये बनेगा, बी ये बनेगा, तो हमको चाहिए बी का मान, बी ये बनेगा, तो बी का वैल्यू 21 हो जाएगा, ठीक है। और पी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, तो ये 21 बटा 20 हो जाएगा, 21 बटा 20, ठीक है मेरे भाई। चलो ये कोटेक सी है, कोटेक सी, ठीक है। यहां पर भी सी हमारा बेस कोण है, सी हमारा बेस कोण है, तो एच तो फिक्स ही है, तो एच बराबर तो 29 फिक्स ही रहेगा, ठीक है। पी कौन बनेगा बताना मेरे भाई। ये हमारा सी है, सी ये बेस कोण है सी, इसके हिसाब से मेरे भाई बताना पी कौन होगा, तो इसके हिसाब से पी इसके सामने वाला होगा 20 सेंटीमीटर, तो ये हो गया मेरे भाई 29 बटा का 20, 29 बटा का 20, 29 बटा का 20। और ये बताओ मेरे भाई पी बटा बी, tan a tan a tan a tan a, यहाँ पर बेस एंगल ए हो गया ए, ये वाला एंगल के हिसाब से चलना है, ये वाला एंगल के हिसाब से, तो ये वाला एंगल के हिसाब से पी कौन बनेगा, बी कौन बनेगा, तो इस एंगल के हिसाब से पी ये बनेगा, बी ये बनेगा, ठीक है मेरे भाई। अगर ये हमारा बेस कौन है तो पी ये बनेगा, बी ये बनेगा, तो पी का वैल्यू कितना है बताना मेरे भाई। पी का वैल्यू कितना है? 21 है, 21 21 है, 21 21 है, 21, पी का वैल्यू 21 है, तो इस बेस एंगल के हिसाब से पी ये बनेगा, बचा हुआ रिमेनिंग बी ये बनेगा, तो बी कितना है बताना मेरे भाई। 20 है, 20, तो यहाँ पर बी आ गया 20, यहाँ पर बी आ गया 20, ठीक है। तो फाइनली हमको क्या करना है? जोड़ घटाव करना है, जोड़ घटाव, और कुछ करना नहीं मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये बीच में प्लस का साइन है दोनों का बीच में, और यहाँ माइनस का साइन है, ठीक है। और ये 2 गुना का लगा हुआ है, 2 गुना का लगा हुआ है, ठीक है, 2 गुना भी है इसमें, ध्यान से सुनना मेरे भाई। तो हमको क्या करना है? जस्ट हमको एलसीएम लगाना है, एलसीएम, बस क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, सब जगह 20 है, तो 20 हमारा एलसीएम हो जाएगा, 20 हमारा एलसीएम, तो सब जगह एलसीएम 20 हमारा है, तो ऊपर का सेम टू सेम उतर जाएगा, तो 21 प्लस 29, यहाँ क्या बन जाएगा? 21 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? 29 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, माइनस का, और ये क्या बन जाएगा? 2 गुना का 21, 2 गुना का 21 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 42 हो जाएगा, 42, 2 गुना का 21 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा, 42। फाइनली इसका कैलकुलेशन करना है मेरे भाई, क्या बनेगा? देखो 29 से 30, 30 20 50 हो गया, ये 50 हो गया, तो 50 में से 42 चला जाएगा, तो 8 हो जाएगा, 8, तो ये 8 बटा का 20 हो जाएगा। 8 बटा 20 को सिंप्लीफाई करेंगे
तो 2/5 हो जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या बन जाएगा मेरे भाई, 2/5 बन जाएगा, 2/5। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो मेरे भाई समझ में आया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। ठीक है, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना था इस क्वेश्चन में, और कुछ था नहीं। चलो मेरे भाई 17 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से, 17 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई ध्यान से। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, 17 नंबर ध्यान से देखना मेरे भाई, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। tan थीटा बराबर है 2√3 sin थीटा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। देखो मेरे भाई ध्यान से सुना, इसको मैं एक डाटा में लाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, इसको मैं एक डाटा में लाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, जो पूछ रहा है उसको छोड़ो, जो दे रखा है पहले उसमें काम करो। देखो मेरे भाई tan थीटा को मैं sin cos में हमेशा चेंज करूंगा। tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, tan थीटा को मैं लिख सकता हूं sin थीटा बटा का cos थीटा। ठीक है, ठीक है, sin थीटा बटा का cos थीटा लिख सकता हूं। ठीक है मेरे भाई, tan थीटा जब भी आएगा तो मैं कोई सा भी डाटा को sin cos में कन्वर्ट करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई तभी हमारा डाटा सिंपलीफाई होगा। tan थीटा को मैं लिख दिया sin थीटा बटा का cos थीटा, और इधर कितना है मेरे भाई, इधर कितना है, ये 2√3 sin थीटा, ये 2√3 sin थीटा। ठीक है मेरे भाई, चलो यहां से कटने फुटने वाला उसको काट फुट के हटा दो। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये sin थीटा से sin थीटा खत्म हो गया। ठीक है, ये sin थीटा से sin थीटा खत्म हो गया। तो अब बताओ मेरे भाई आगे क्या बनेगा, बताना मेरे भाई। देखो ये cos थीटा को मैं यहां ले जाता हूं, 2√3 को मैं यहां फेंक देता हूं। ठीक है, तो बताओ मेरे भाई cos थीटा को मैं यहां ले जाऊंगा, cos थीटा को उधर ले जाता हूं, 2√3 इधर आएगा, तो 2√3 नीचे में आ जाएगा, नीचे में 2√3 बराबर क्या बन जाएगा, cos थीटा बन जाएगा, cos थीटा। ठीक है, ठीक है। तो फाइनली एक डाटा में हमारा एक डाटा आ गया, हमारा एक ही डाटा आ गया ना, या तो साइन साइन में, या तो cos cos में, या तो tan tan में, किसी एक में वैल्यू आ गया ना। फाइनली ये cos में आ गया, पहले किसमें था, tan था, sin था, ये दो वैल्यू इसमें घुसा हुआ था। मैं इसको सिंपलीफाई करके एक डाटा में ले आया, खाली cos में ले आया, cos में। बताओ मेरे भाई यहां से कितना हो जाएगा, √3 से ये 3 कितना मरतबे चला जाएगा, √3 से √3 होता है 3, √3 से √3 मरतबे चला जाएगा ये 3। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, √3 से √3 मरतबे चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो फाइनली cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया, यहां से cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया, √3 बटा का 2 आ गया। cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया, √3 बटा का 2 आ गया। अरे बताओ ना, √3 से 3 को काटना है तो √3 मतलब ही तो जाएगा, √3 में मैं कितना से गुना करूं कि 3 हो जाएगा, तो √3 में √3 से गुना करेगा तभी तो 3 होगा, ऐसे ही तो काटा जाएगा इसको। अगर नहीं बुद्धि है तो प्रमेयकरण कर लो, ऊपर नीचे √3 से ऊपर नीचे गुना कर लो, तो cos थीटा बराबर √3 बटा 2 आ गया। तो बताओ मेरे भाई यहां से मैं इजी वे में थीटा का मान निकाल लूंगा। बताओ मेरे भाई थीटा का मान क्या होगा, अगर cos थीटा बराबर √3 बटा 2 है, cos थीटा बराबर √3 बटा 2 है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, बताना। थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, cos थीटा में थीटा का कौन सा ऐसा मान है जो √3 बटा 2 के बराबर है, तो थीटा बराबर 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री, यानी cos 30 डिग्री का मान ही √3 बटा 2 होता है। तो थीटा का मान 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थीटा का मान लाता तभी तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्यों क्वेश्चन सॉल्व होता है, क्योंकि यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा है, लेकिन क्वेश्चन में जो पूछ रहा है यहाँ पे अलग थीटा है, ये 2 थीटा की बात कर रहा है, ये 2 थीटा की बात कर रहा है। ठीक है, तुम्हारा जो डाटा है वो थीटा थीटा में है, यहाँ 2 थीटा है, दोनों थीटा अलग अलग है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको थीटा का मान लाना पड़ता, रिलेशन लगा के ये क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता है। क्यों नहीं सॉल्व हो सकता है, क्योंकि एक रंग का थीटा नहीं है, जो हमारा डाटा में थीटा होना चाहिए वही पूछ रहा है, उसमें भी वही थीटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये थीटा के मान से ही क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। चलो मेरे भाई अब यहां से बताना इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये कोसेक स्क्वायर 2 थीटा है, ध्यान सुना मेरे भाई, थीटा बराबर 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री मैं यहां पुट करूंगा, थीटा बराबर 30 डिग्री पुट करूंगा तो 30 की गुना 2 में होगा तो 60 डिग्री हो जाएगा, तो कोसेक 60 डिग्री का होल स्क्वायर हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई कोसेक 60 डिग्री का होल स्क्वायर, कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2 बटा का √3, कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2 बटा √3, लेकिन इसका स्क्वायर लगा हुआ है, इसका स्क्वायर। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है। ये तुम्हारा कोसेक स्क्वायर 2 थीटा है, कोसेक स्क्वायर 2 थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। अब बताओ मेरे भाई ये कोसेक हो गया कोसेक, कोसेक हो गया कोसेक, और थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, तो 30 की गुना 2 में होगा, 2 थीटा है, थीटा बराबर 30 है, तो 2 थीटा 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री, तो ये कोसेक 60 डिग्री का होल स्क्वायर हो जाएगा। और कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताना मेरे भाई, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 बटा 2, तो उसका उल्टा ही तो 2 बटा का √3 हो जाएगा, कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2 बटा का √3, और तो 2 बटा का √3 कोसेक 60 डिग्री का मान आया, लेकिन इसका होल स्क्वायर है, तो फाइनली कितना हो जाएगा मेरे भाई 2 बटा √3 का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ,
किस चीज को मैं इतना लिखूंगा तो डायरेक्ट मैं क्या नहीं पुट करूंगा। चलो मेरे भाई, चलो आगे बताओ क्या बनेगा, आगे बताओ क्या बनेगा। कॉट स्क्वायर 2 थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मतलब कॉट 2 थीटा का होल स्क्वायर है। पहले कॉट थीटा है ना, पहले कॉट 2 थीटा का वैल्यू लेकर आओ, कॉट 2 थीटा का वैल्यू लेकर आओ। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये कॉट 2 थीटा का होल स्क्वायर है, ये कॉट 2 थीटा का होल स्क्वायर है। मेरे भाई थीटा बराबर 30 डिग्री है, तो 30 यहां पुट करेंगे तो कॉट 60 डिग्री हो जाएगा, कॉट 60 डिग्री। तो कॉट 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताना मेरे भाई, कॉट 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो कॉट 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। ये कॉट 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3 आया, लेकिन उसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर यहां पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, इतना बात हमारा समझ में आ गया, इतना बात हमारा समझ में आ गया, इतना बात हमारा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना, नीचे में क्या है बताना, नीचे में क्या है बताना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का tan स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का tan स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का वैल्यू कितना है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा, थीटा बराबर 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, लेकिन उसका होल स्क्वायर लग जाएगा, होल स्क्वायर। ये साइन थीटा का होल स्क्वायर है, साइन थीटा का होल स्क्वायर है, थीटा बराबर 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री के होल स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से बताओ मेरे भाई, यहां थीटा बराबर अगर मैं 30 डिग्री पुट करूंगा तो ये tan 60 डिग्री का होल स्क्वायर बन जाएगा, tan 60 डिग्री का होल स्क्वायर हो जाएगा। और tan 60 डिग्री कितना होता है मेरे भाई बताना, √3 होता है, √3। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू हुआ √3, लेकिन यहां tan 60 डिग्री का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर चढ़ जाएगा। ठीक है, इतना बात हमारा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, फाइनली इसको सिंप्लीफाई करेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसका होल स्क्वायर खोलना, तो ये हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। इधर से कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये अलग अलग छिटकेगा तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में बड़ा बटा है, ये बड़ा बटा जो शुरू से है, ये कितना बनेगा, 1/4 बनेगा, ये कितना बनेगा, 3 बनेगा, 3, ये 3 बनेगा 3। तो फाइनली हमारा क्या आंसर बन जाएगा बताना। ऊपर में तुमको एलसीएम लगाना पड़ेगा, ऊपर में एलसीएम, ऊपर में एलसीएम लगाना पड़ेगा। 3 हमारा सेम टू सेम है, तो 4 5/3 बनेगा। ऊपर में कितना हो जाएगा, जुट के 5/3 हो जाएगा, 5/3। और ये बड़ा बटा है, बड़ा बटा, और 1/4 प्लस का 3 का जब एलसीएम लगाएगा तो 4 एलसीएम आएगा, तो ये 4 × 12 13/4 हो जाएगा, ये 13/4 हो जाएगा, 4 × 12 13/4 हो जाएगा, ये 13/4 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ये बड़ा बटा का नीचे जब पलटी मारेगा तो तुम बताओ मेरे भाई, 5/3 है, जब ये पलटी मारेगा तो 4 ऊपर चला जाएगा और 13 नीचे चला आएगा। ठीक है, 4 ऊपर चला जाएगा, 13 नीचे चला आएगा। ठीक है मेरे भाई, कटने फुटने वाला है नहीं, कटने फुटने वाला है नहीं कहीं से। तो फाइनली हमारा आंसर कितना बन जाएगा, 5 चौका 20/39 ही हमारा आंसर बन जाएगा, 20/39 ही हमारा आंसर बन जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई, ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है मेरे भाई, चलो अगर हमारा तुमको वीडियो अच्छा लगे, हमारा क्लास अच्छा से समझ में आता है तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है मेरे भाई, और अपने फ्रेंड में शेयर करो। ठीक है, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।